अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यह है हमारा मेक और रफ स्केच ऑफ द रीजन। यहाँ से दिया हुआ 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, एरिया बाउंडेड रीजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट इक्वेशन को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सेकेंड वाली इक्वेशन को हम लोग x इक्वल टू वाई लिखेंगे एंड थर्ड वाले को x इक्वल टू 2। अब इन तीनों का ग्राफ हमें बनाना है, पहले रफ स्केच करना है। तो पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग फॉर्म करेंगे। ये हमें पैराबोला है, अपर पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा बना अपर पैराबोला। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ हमारा ओरिजिन से जाता है, ये कुछ इस तरह से जाएगा और इस लाइन को हम लोग ऐसे प्रोसीड कर देंगे। ओके, और x इक्वल टू 2, पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को पैराबोला का, और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर कट करेगा एक दूसरे को। तो हमें मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और एक है x इक्वल टू वाई। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड 1, राइट। तो ये और यहाँ से भी हमें मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 है, सो y इक्वल टू भी 0 होगा। सो एक पॉइंट है 0 0, और x इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ से हमें x इक्वल टू वाई इस इक्वेशन से y इक्वल टू 1, सो एक पॉइंट है 1 1। तो ये ग्राफ एक दूसरे को, ये दोनों पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 1 1 एंड 1 0 पर 1 1 पर कट कर रहा है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस को वो 1 0 पर कट करेगा। ओके, अब दूसरा है x इक्वल टू 2। यह है हमारा x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 है हमारा। कुछ इस तरह से ग्राफ को मैं प्रोसीड करूं और इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, ये ऐसा करके। ओके, सो x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे करके इसे ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह से। सो ये हमें x इक्वल टू 2 मिलेगा। अब हम लोग इसको हमारा इसका रीजन, बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां से हम लोग देखेंगे, यह हमें मिल रहा है, इसे थोड़ा मैं उल्टा करके लिख लूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सो अब ये जो हमारा ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मीन्स x इक्वल टू वाई का ग्राफ है, ये हमारा x इक्वल टू वाई मीन्स इसका स्ट्रेट लाइन ये हमें मिल रहा था, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, अगर मैं यहाँ पर इस रीजन में मैं कोई पॉइंट ले लूँ, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 कॉमा 0.2 मीन्स एक छोटा सा एक मैं पॉइंट ले लूँ और इसको देखता हूँ सेटिस्फाई करके 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स हमारा जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो इस एरिया को वो कवर। इसमें और भी मैं एक दो पॉइंट ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 1.5 और 0.2। अगर एक और पॉइंट ले लूँ 1.5 एंड 0.2, तो यह भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1.5 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, ऑलवेज ग्रेटर होगा, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है
तो यह भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा फिजिबल रीजन, हमारा रीजन कौन सा बन रहा है, ये फर्स्ट। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक और, यहाँ पर x लेस देन 2, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यह हमारा जो ये जो ग्राफ है वह x इक्वल टू 2 का ग्राफ है। x लेस देन इक्वल टू 2, अगर यहाँ पर मैं जीरो प्लॉट करूँ, 0 0, या ओरिजिन को मैं प्लॉट करूँ, मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारा जो रीजन हुआ है वह सारा इसके अंदर का होगा, ये हमारा अंदर का रीजन होगा। अब एक और रह गया है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर y का यह ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के ग्राफ पे पैराबोला का। यहाँ पर बोल रहा है कि y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यह हमारा रीजन, यह हमारा फिजिबल रीजन होगा इसका, यह हमारा बाउंडेड रीजन, मीन्स इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ से 1 तक लेंगे और फिर 1 से 2 तक लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया इक्वल टू, देखो 0 से 1 तक इस पैराबोला को, देखो यहाँ पर ये पैराबोला है हमारा। सो 0 से 1 के अंदर में विथ रिस्पेक्ट टू dx हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब हम लोग लेंगे 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 2। ओके, तो अब हमारा कौन सा बनेगा, 1 से 2 तक ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस इक्वेशन में हमें x इक्वल टू वाई मीन्स x dx। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से 1/3 x क्यूब 0 से 1 प्लस 1/2 x स्क्वायर 1 to 2, इसमें हम लोग पुट करते हैं 1/3 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 1/2 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 1/3 मिलेगा क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, प्लस 1/2 4 into 1, सो 1/3 प्लस 4 minus 1 3/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 6, 2 + 9 11/6। सो यह हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n एज फॉलोज। फॉर ABCD belongs to natural number n to n, AB related to CD if AD equal to BC, prove that R is an equivalent relation in n cross n। n क्या है यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर, रिलेशन क्या दे रखा है AD equal to BC। ध्यान देना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर ये दोनों बीच का B into C, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए इसको हमें रिफ्रैक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हमें प्रूफ करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा A, B रिलेटेड C, D, और क्या दे दिया है रिलेशन में AD इक्वल टू BC। तो इसे इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है और साथ में यह हमें n क्रॉस n में सारा डोमेन कोडोमेन दे रखा है। n क्रॉस n मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर 1
2 3 ये सब सारा हमारा नेचुरल नंबर होता है। ओके, तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है, पहले हमें रिफ्लेक्टिव प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फॉर रिफ्लेक्टिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्टिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि अगर ये ए बी रिलेटेड विथ ए बी तो इसे हम लोग रिफ्लेक्टिव बोल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला इस, देखो आप, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मल्टीपल है और बीच का दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई या इक्वल है। तो ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो ए बी इक्वल टू बीच दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं बी ए, तो ये दोनों हमें इक्वल मिलेगा। क्योंकि कोई भी मैं अगर नेचुरल नंबर ले लूं, जैसे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, तो एक ही होता है। तो ए बी एंड बी ए हमारा एक ही होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह रिफ्लेक्टिव है ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इन क्रॉस इन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये बिलोंग्स कर रहा है। ओके, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी, है ना, बाय commutative property of multiplication of natural number। ये जिस मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा लिखना होगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्टिव। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। अब सेकंड इसका कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब ध्यान देना है, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि अगर यहाँ पर ए बी रिलेट टू सी डी दिया हुआ है और किसी तरह से मैं ये प्रूफ कर दूं कि सी डी वी रिलेटेड है ए बी से, तो फिर मैं यह बोल सकता हूं कि यह सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी, है ना। सो ए डी इक्वल टू बी सी, हमें यह प्रूफ करना है यह। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख दूँ, ठीक है। मीन्स यह प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल सी बी इक्वल टू बीच का दोनों का मल्टीपल का इक्वल करना है। तो अगर मैं यह इक्वल करता हूँ तो यह हमारा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं आगे पीछे अगर लिख दूँ, बी सी इक्वल टू ए डी, यह तो हो ही सकता है अगर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 भी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3, बात तो एक ही होता है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको आपस में अरेंज कर देता हूँ। इसको मैं पहले लिखूँ सी बी इक्वल टू डी, और यही हमें प्रूफ करना था एक्चुअल में, यह हमें प्रूफ करना था, है ना, यह हमें प्रूफ करना। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर implies that C, D relate to A, B, therefore R is symmetric. R हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, R को ट्रांजिटिव, राइट। सो फॉर ट्रांजिटिव अच्छा,
पहले मैं बता दूं कि ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा। देखो ध्यान से, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी के साथ में और सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ के साथ। और अगर मैं किसी तरह से यह प्रूफ कर दूं कि ए बी है वह रिलेट करेगा ई एफ के साथ, तो मैं इसे ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीपल अगर इन दोनों का, देखो यह फाइनल हमें प्रूफ करना है, अगर यह मैं प्रूफ कर देता हूँ तो फिर मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ कि यह ट्रांजिटिव है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, कैसे हम लोग को लिखना है थोड़ा देख लें। लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ belongs to n cross n natural number to natural number such that a comma b related c comma d and c comma d related e comma f। ये हमने लिख लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ये इस लाइन को अगर मैं प्रूफ करूं तो इस लाइन के बैक अगर मैं जाऊंगा तो यह लाइन हमें प्रूफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्रूफ कर देता हूं तो मैं इसे आराम से ट्रांजिटिव बोल सकता हूं। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा फिर, ए डी इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इक्वल टू डी ई। अब फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, ए डी दिस इंटू दिस करूंगा, सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई। देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब बोथ साइड में कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिलेगा जो कि हमें कट करना है। तो ये सी इसके साथ में कट और एक कट होना चाहिए, ए नहीं है, डी इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू बी। अब ध्यान दो यहाँ पर कि एफ इक्वल टू बी ये हमें प्रूफ करना था। मीन्स अगर मैं बैक कैलकुलेट करूं तो इसकी जगह पर मैं यह लिख सकता हूं इस लाइन को, देयरफॉर ए बी रिलेट टू ई एफ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह करके हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। सो हमने क्या क्या प्रूफ करा, रिलेशन को रिफ्रैक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट आर इज हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन होगा ऑन n क्रॉस n, और यह हम लोग को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का ही और में दिया हुआ एक, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज, फॉर a comma b belongs to px, a comma b belongs to r if a is the subset of b, prove that r is refractive, transitive and not symmetric। तो ऐसा है कि x जो है एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, तब कुछ ना कुछ है x में, x के सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ओके, यह रिलेशन है वो किसमें, पावर सेट ऑफ x, पावर सेट ऑफ x में ये रिलेटेड है। इसका रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है, a सबसेट ऑफ b। तो हमें यह दिखाना है कि r है वह रिफ्लेक्टिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 इसका और। सो हमारा 33 और में है a कॉमा b बिलोंग्स टू r और a इज द सबसेट ऑफ b। तो पहले हमें इसे क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्टिव फॉर रिफ्लेक्टिव।
ओके, तो फॉर रिफ्लेक्टिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? अगर मैं किसी तरह से, जैसे यहाँ पर दे रखा है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैं किसी तरह से यह प्रूफ कर दूं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो मैं यह बोल सकता हूं कि यह रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव का यही प्रॉपर्टी होता है। अब ध्यान से देखें कि a इज द सबसेट ऑफ b बोला है, तो a खुद का तो सबसेट 100% होगा। a इज द सबसेट ऑफ a, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्टिव। यह क्या होगा? रिफ्लेक्टिव होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। ओके, इसे हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? सो मैं पहले लेट कर लेता हूं, लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू p x सच दैट में हमारा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो यहां से हमें मिलेगा a कॉमा बी और b कॉमा सी बिलोंग्स टू यहाँ पर r होगा। मीन्स a इज यहां से हमें क्या मिला? a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b। ओके, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं a इज द सबसेट ऑफ b और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि b इज द सबसेट ऑफ c। अब ध्यान दे कि इसे थोड़ा ढंग से लिख, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ c। अगर a b का सबसेट है और b c का सबसेट है, तो इसे मैं यहां से ये बोल सकता हूं a किसका सबसेट है? c का। a c का सबसेट है और यही हमें प्रूफ करना था, राइट? सो इसे मैं यहां पर लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। सो यह क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि यह सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सो फॉर सिमेट्रिक के लिए मैं पहले लेट कर लेता हूं, लेट एक नल सेट मैं ले लेता हूं, नल सेट एंड एक यूनिवर्सल सेट x belongs to power set of x such that, देखो नल सेट तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये x का भी सबसेट हो जाएगा, है ना? अगर मैं एक नल सेट ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जो कि px में है, पावर सेट में है, सच दैट यह तो इसका सबसेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या यह दे रहा कि नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दे कि नल सेट जो है वह x का सबसेट है, तो क्या यह पॉसिबल है कि x जो है वह भी नल सेट का सबसेट होगा? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नल सेट तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट है वह नल सेट का सबसेट नहीं हो सकता। देयरफॉर x null set does not belongs to R। तो इसे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? therefore R is it is not symmetric।
इस तरह से हम लोग इसे प्रूफ करेंगे।